आज का रात्रि क्लास है 26 दिसंबर 1968। अधूरी मुरली उठाई गई है। ठंडी जास्ती लगती है न गर्मी लगती है, सदैव बाहरी मौसम रहती है। कहाँ? नई दुनिया में। हाँ, भविष्य के लिए तो बहुत कुछ है और वो सिर्फ है याद की यात्रा और कुछ भी नहीं है। फिर भी तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना बच्ची। तो स्वर्ग में कोई भी दुख की बात नहीं है और है सब भविष्य के लिए। बाप को मंगाते भी हो भविष्य के लिए। बाप कोई इस दुनिया के लिए तो नहीं मंगाए जाते। बाबा आए करके हमको भविष्य के लिए सुखधाम का मालिक बनाओ और शांति धाम का मालिक बनाओ। इस दुखधाम से हमको मुक्त करो। ठीक है ना बच्चे? मुक्ति का नाम निकलता ही है मुक्त करो। ये सब जो दुख के बंधन है इनसे मुक्त करो। अच्छा बच्चे, कहाँ भेज दूं? पीछे तो या घर है या राजधानी है। सो चुनाव करना बच्चों के ऊपर है कि घर में जास्ती रहेंगे कि अपनी नई दुनिया की राजधानी में जास्ती रहेंगे। बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है सब, और पवित्र बनना भी बच्चों के ऊपर है। बाबा रास्ता इशारा तो देते ही है, वो बिल्कुल थोड़ा और पढ़ाई का इशारा देते हैं। देखो कहते हैं ना, सेकंड में मुक्ति। जब सेकंड में मुक्ति गाई हुई है तो ये क्यों इतना टाइम लगाते हैं? कि आते हैं जाते हैं, आते जाते रहे ना स्टूडेंट्स। दाखिल होते जाते हैं तो फिर क्या करें? कहाँ जावे? इसलिए ठहरने होते हैं। बाकी है तो एक ही महामंत्र, जिसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। और ये वशीकरण मंत्र एक ही है बाबा का, और वो बाप ही बेहद का एक ही है, तो वशीकरण मंत्र भी एक ही है। आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, वो ही वशीकरण मंत्र दे सकते हैं और कोई भी वशीकरण मंत्र दे ही नहीं सकता है। वशीकरण का अर्थ तो बच्चे समझते हैं ना, कि माया को वशीभूत करना है, इस माया पर जीत पहनना है।
और फिर बाप तो कहते हैं, तुम बच्चों ने कहा है भक्ति मार्ग में, बाबा जब आप आएंगे तो आप के सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। तो याद करने से पहले तो बाप को जानना है, जानेंगे तभी तो एक्यूरेट याद करेंगे, और फिर बाप का बनना है। बाकी इसके लिए बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि सन्यासियों में चल घर बार सब छोड़ दो, नहीं। घर बार तुम छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? उसका कारण है कि तुमको तंग किया है, दुशासनों ने नगन किया है, तो इसलिए लाचार हो कर करके और तुम भागी हो। तो बाप नहीं कहते हैं, बाप तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान बन करके पवित्र और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। क्योंकि ये तो समझ की बात है ना कि घर बार सभी कैसे छोड़ेंगे, सब तो नहीं छोड़ सकते। और वो सन्यासी हैं, वो तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, वो तो अकेले हैं, उनको कोई डर की बात नहीं रहती है। तुम तो अबलाएं हो, इस कलयुग की दुनिया में बन गई, अब कोई जंगल में तुम वहां थोड़े ही जा सकती हो, और तुमको तो जंगल में जाने की कोई दरकार ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। घर में रहो, कितने भी घर में रहो, बड़ा महल बना करके रहो। बाबा से कभी कोई पूछते हैं, बाबा हम ऊपर घर बनाए लेवे, नीचे घर बनाए लेवे? बाबा बोले, वाह, तुम्हारे पास जितने पैसे हों उसके अनुसार जितना बड़ा बड़ा महल चाहिए बनाओ, चाहे ऊपर पहाड़ पर बनाओ और चाहे आबू रोड में बनाओ। बाबा कोई मना तो नहीं करते, ये भी बात नहीं है कि बाबा ये तो सब विनाश हो जाएगा, महलों का क्या करेंगे? अरे महल में फिर पैसा भी तो खत्म हो जाएगा ना। अरे ये शरीर भी तुम्हारा जिससे तुम पुरुषार्थ करते हो, ये भी खत्म हो जाएगा। इस शरीर की तो संभाल करनी है ना, कुछ वक्त ये भी तो आराम ले लो ना। बाबा कोई मना नहीं करते हैं आराम करने के लिए, किसी को भी मना नहीं करते, क्योंकि वो तो समझते होंगे बाबा, अरे बाबा बच्चों के लिए बनाते हैं, जो भी मकान बनाते हैं कोई अपने लिए थोड़े ही बनाते हैं। देखो अपन तो पुराने मकान में रहते हैं और बच्चों को नया महल दे देते हैं। खुद वानप्रस्थ हो जाते हैं, नहीं तो अब क्योंकि बाप को तो इसका संग है ना,
इस समय में तो इसकी भी दिल होती है कि हम भी बाप के साथ ही रह जाएं, पर ड्रामा के अनुसार अभी रह नहीं सकते हैं। कौन, किसके लिए कह रहे हैं? इसकी मन ब्रह्मा की दिल होती है कि बाप के साथ रहें। तो वहां बच्चे जब ये वर्षा भी मिलते तो वहां कोई यहां के मुहाफिक देह का अहंकार नहीं होता है। यहां से देह ही अभिमानी बनते हो ना, यहां से देही अभिमानी बनते हो तो वहां भी देही अभिमानी। वहां नई दुनिया में तो अहंकार होता ही नहीं है। यहां इस पुरानी कलयुगी दुनिया में तो देखो कितना मनुष्यों को अहंकार, इन सन्यासियों को कितना अहंकार है। गालियां वगैरह देखो कितनी निकालती रहती, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि हमारे सिवाय बाबा के कोई अपना परिचय नहीं दे सकते। तो जब कोई आवे और परिचय लेवे तो अभी सन्यासी तो लेंगे ही नहीं परिचय, वो तो बाद में आवेंगे, क्योंकि उनको तो अपना ही निश्चय बुद्धि है कि हम ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। ये बात दूसरी है, कोई ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं, बाकी कोई ब्रह्मा में लीन होने की बात करते हैं। तो लीन तो सब कोई होते हैं, ऐसे नहीं कि लीन नहीं होना है कि ब्रह्म में जाने वाले हैं। अच्छा, तुम क्या सुनाती हो बच्ची? क्या चल रहा था? ये क्या साक्षात्कार करती है? किसी ने कहा हाँ ऐसे था बाबा, कि जाती है साक्षात्कार में, जाने की मना तो नहीं है, वो जाती है। आत्माएं निकल करके भाग जाए तो फिर ये ढेर ही हो जाए शरीर। छब्बीस 12/1968 की रात एक क्लास का दूसरा पेज। किसी ने कुछ कहा, ये बाप ने समझा दिया है, ये सभी है साक्षात्कार। और शंकर के लिए भी बाबा कभी ये भी है साक्षात्कार। बाकी इस साक्षात्कार में कुछ फायदा नहीं है। फायदा तो मनन चिंतन मंथन में है ना। सिर्फ साक्षात्कार किया, मनन चिंतन मंथन करके फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साक्षात्कार में बुद्धि लगी हुई है। तो साक्षात्कार में कोई भी कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात्कार है ना। अच्छा, अभी तुमको साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी होते हैं।
ऐसे नहीं समझो कि नहीं होते, बहुत होते। देवियों का, फलाने का, किस किस की जो जो पूजन करते हैं और नवदा भक्ति करते हैं। नवदा कहा जाता है 9 प्रकार की भक्ति, प्योर भक्ति करते हैं 9 प्रकार की। क्योंकि मुख्य धर्म भी तो जास्ती से जास्ती गिनेंगे तो 9 ही है ना। उनको साक्षात्कार होते हैं और उनको उनमें कोई फायदा तो नहीं है कुछ भी। साक्षात्कार करने से अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख मिलता है, जैसे थोड़े समय के लिए उनकी दिल खुश हो जाती है, बाकी सदा काल के लिए, लंबे समय के लिए कुछ पाना तो नहीं होता है। अच्छा, यहां जो साक्षात्कार होते हैं बुद्धि के साक्षात्कार, वो है पाने के लिए। बाबा ने समझा ही दिया, वो साक्षात्कार होगा तो अक्सर करके ब्रह्मा का होगा, कृष्ण का होगा, लक्ष्मी नारायण का होगा, और किसका साक्षात्कार होगा। तो उसको साक्षात्कार कहें कि तुमको जो साक्षात्कार होते हैं वो पुरुषार्थ करके, पवित्र बन करके, बुद्धि पवित्र बनती है और फिर ये बनने का होता है। पवित्र बुद्धि में मनन चिंतन मंथन अच्छा होता है और अहम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। वहां भक्ति मार्ग में कोई अहम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो नहीं है ना, कि बस ये लक्ष्मी नारायण, ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, डायरेक्ट हमको बनना है और बन सकते हैं। ऐसा भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्ति नहीं होती, नहीं, कोई भी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों को कृष्ण का साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुत होता है, पर भक्ति मार्ग के साक्षात्कार से तुम कोई कृष्णपुरी में जा थोड़े ही सकते हो ना। चाहते हो हमको दीदार हो तो दीदार हो जाता है। दीदार करने की भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करते हैं, और यहां ज्ञान मार्ग में तो मेहनत की बात ही नहीं है। ये तो है ही सहज ज्ञान और सहज राजयोग। यहां तो साक्षात्कार तो वो पाई पाई, ये साक्षात्कार पाई पैसे का। वहां अखबार में पढ़ते थे, हाँ कुल्फी, किसी ने कहा पैसे की कुल्फी, 1 पैसे की कुल्फी पानी, साक्षात्कार को वो कुल्फी कहते थे। किसी ने कुछ कहा तो वो क्या हुआ, बाबा ने समझाया था ना बच्चियां। वहां स्कूल भी अपने थे, बच्चे बच्चियां बहुत पढ़ते थे। वहां सिंध में बाबा ने साक्षात्कार में बहुत बच्चे जाते थे कृष्ण के।
कृष्ण के साक्षात्कार करते थे। बच्चे तो उसी में राजी होते हैं। छोटा कृष्ण, उनसे हम खेलें तो खेलती रहती थी। तो बस वो तो अल्पकाल है ना। बस अभी है थोड़े ही यहां बैठे हुए कोई कृष्ण, वो तो भाग गए, और वो साक्षात्कार करने वाले भी भाग गए, कोई मर गए, पता नहीं कोई कहां चले गए। दुनिया वालों ने तो, भक्तों ने तो गीत बनाए हैं, दुनिया से जाने वाले पता नहीं जाने जाते हैं कहां। और यहां भी तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, ढेरों को होते थे। अभी है नहीं, मर गए कोई। ये तो है, साक्षात्कार होते ही है पुरुषार्थ के लिए कि भाई इनको खुशी बढ़े और अच्छा पुरुषार्थ करें। ये तुमको पुरुषार्थ कर करके ये तुमको बनना है। फिर कहो कृष्ण बनना है तो भी साक्षात्कार होते हैं। और जो राधे के भगत होते हैं तो वहां जाओ ये वृंदावन की तरफ में, तो जिधर देखो उधर राधे ही राधे, राधे ही राधे, राधे राधे राधे। तो सच पच्च उनको ये देखेंगे, उनको जैसे राधे देखने में आती है, तो साक्षात्कार होते हैं। पीछे ऐसे नहीं कि राधे ही देखते रहते हैं, नहीं, साक्षात्कार होने हैं। बोलते सब राधे 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 राधे, ऐसे भी करते रहते, परंतु ऐसे बोलने से कोई राधे बन थोड़े ही सकते हैं। और तुम बच्चे तो बन सकते हो ना, पढ़ाई से तो तुम बच्चे यहां सब कुछ बन सकते हो। अरे नर से डायरेक्ट नारायण बन सकते हो, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बन सकते हो। बनाने के लिए बाप आए हुए हैं ना, तो तुमको ये साक्षात्कार कराते हैं। सो रियल साक्षात्कार जो होते हैं वो तो बुद्धि के साक्षात्कार हैं, उनकी फिर समझा नहीं देते हैं। समझानी बुद्धि में बैठेगी तो रियल साक्षात्कार। अगर उनको रंग साक्षात्कार होते हैं तो बोलते हैं ये रंग साक्षात्कार है तुम्हारा, आर्टिफिशियल है, इससे तो कुछ बनने का है नहीं, अल्पकाल का है। और तुमको तो यहां बनने का है, डायरेक्ट इसी जीवन में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। यहां बाबा आए ही हैं तुमको आदि सनातन देवी देवता धर्म का वो बनाने के लिए। तो कहेंगे स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए,
देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करने के लिए। तो क्योंकि इनको तो ज्ञान है, और भक्ति मार्ग में तो ज्ञान होता ही नहीं है, जरा भी नहीं। शास्त्र पढ़ना कोई ज्ञान थोड़े ही है। शास्त्र तो अनेकों के बनाए हुए, अनेक ऋषि मुनियों ने बनाए, और ज्ञान तो एक से आता है ना। तो अब बुद्धि में बैठा तो जो एक से ज्ञान आता है उसको ज्ञान कहते हैं। परंतु बेहद का बाप, आत्माओं का बाप कहेंगे नहीं, ज्ञान तो है ही एक पर्सनालिटी में, जिस ज्ञान से सदगति हो जाती है। ओम शांति।